राम राम आप सभी एस्पेरेंट्स को। विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। और मेरी यही मनोकामना रहेगी कि सभी एस्पेरेंट्स को अपना जो ड्रीम है वो इस साल पूरा करने का पूरा पूरा मौका मिले। और चलिए बात करते हैं आज के व्लॉग की। तो मैंने शुरुआत की थी, आज नया साल है तो सोचा कुछ डिफरेंट लाया जाए व्लॉग में। मैंने बनाया था इडली। तो यहाँ पे मैं अपनी इडली बना रही हूँ और इडली डोसा बैटर से मैंने 2 उत्तपम बनाए हैं और इडली को मैं ट्रे में डाल रही हूँ। और आज सोचा कि कुछ तो भी डिफरेंट किया जाए। और मैं अपने पढ़ाई में भी आज जो मेरा पुणेकर की बुक थी जो मैंने आपसे शेयर किया था वो मैं अभी उसमें मेरे 1-2 ही सी सेट के पेपर बचे हुए हैं जो मैं बाद में सॉल्व करूँगी। और नया साल है तो मैंने सोचा कि कुछ नया स्टार्ट किया जाए, तो मैंने स्टार्ट किया है पॉलिटी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी दाल हो चुकी है और मैं जो सभी वेजिटेबल्स है वो दाल में ही डाल देती हूँ, ऐसे ही पकाती हूँ। इमली को भी मैंने भिगो के रख दिया था सांभर के लिए। और कढ़ाई हमने साथ साथ लगा दी, एक उत्तपम भी बन के रेडी हो गया है और इडली भी चढ़ गई है। तो हमने की अभी सांभर बनाने की तैयारियां। ये गया तेल और तेल में जाएगा तड़का, जीरा, राई और लहसुन और सब्जियां तो मैंने दाल में ही डाल दी थी, नमक। और मैं सबसे स्टार्टिंग में डाल देती हूँ इसमें इमली का पानी। ये मैंने एक साउथ इंडियन वो यूट्यूब पे चैनल है उस पे देखा था, वो लोग पहले इमली का पानी डाल देते हैं, उसके बाद सब वेजिटेबल्स और उसके बाद दाल। और हमारे इधर के सांभर में तो उतनी अच्छी टेस्ट नहीं आती, इसलिए उसमें सांभर मसाला जो रेडीमेड आता है वो मैं डालती हूँ। इडली बनके हो गई है यहाँ रेडी, उत्तपम भी मेरे बन गए हैं और बड़ी फ्लेम पे कर दिया है मैंने सांभर के कढ़ाई को शिफ्ट। और मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ स्टील की कढ़ाई। मैंने जो जर्मन एल्यूमिनियम के बर्तन हैं वो मैंने अभी घर से डिस्कार्ड कर दिए हैं। सांभर को लग चुका है यहाँ पर तड़का और काफ़ी गाढ़ा और अच्छा तो दिख रहा है ये फ़िलहाल। लेकिन इसमें ऐड करेंगे अब जो मेन है टेस्ट मेकर, जो हमारा एवरेस्ट का मसाला है, वो मेन जो टेस्ट है वो इसी से आता है। इडली हमारी हो गई है और मैं बना दूँगी यहाँ साथ साथ चाय। चाय के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। डेली के काम करने के लिए मुझे लगती है चाय, और पढ़ने से पहले मुझे लगती है कॉफ़ी। तो चाय में डाला है मैंने अदरक और इलायची। उसके बिना मैं चाय नहीं पीती हूँ, चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे ठंड का। ठंड में तो अदरक अच्छा ही लगता है। इडलियाँ मैंने निकाल ली है, यहाँ सबके लिए रेडी है और चाय हमारी अभी बन रही है। तब तक मैं कर लेती हूँ दूसरे इडली के कुकर की तैयारी। पैन को अच्छे से ग्रीस करके यहाँ डल गया अदरक और मैं पोर कर रही हूँ ट्रे में इडली का बैटर। अभी ये ट्रे हम रख देंगे इडली के कुकर में। तो ऑलमोस्ट चाय हमारी यहाँ बन के रेडी है, चाय छान ली जाए। और सांभर भी मुझे लग रहा हो गया है, बस थोड़ा सा गाढ़ा है तो इसमें मैं और पानी मिलाऊंगी। लुक्स अमेजिंग। हरे धनिए के बिना तो मेरा कुछ होता ही नहीं है। मैं हरा धनिया लास्ट में सभी इसमें डालती हूँ। इवन जो साबूदाना खिचड़ी होती है मैं उसमें भी डाल देती हूँ। इडली का सेकंड जो राउंड है वो हमारा हो गया है, यहाँ हम निकाल लेंगे। और थोड़ी थोड़ी भूख लग गई है तो थोड़ी सी इडली और सांभर हम अभी खा लेंगे। वैसे तो ये लंच और ब्रेकफास्ट का जो है वो साथ में ही मैंने बनाया है। इडली हमारी बनके रेडी है, सांभर भी रेडी है। ये लिए मैंने 3 इडली और सांभर। लुक्स अमेजिंग, लुक्स यमी। और खा लिया, ये बहुत ही अच्छा बना है। चलिए तो अब करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। ब्रेकफास्ट, सुबह के काम और लंच करते करते यहाँ मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है। जो मैं 12 सवा 12 बजे बैठ जाती थी, आज मुझे ऑलमोस्ट 1:20 हो गया बैठने में। और जैसे मैंने बताया कि मैंने सोचा कि नया साल है तो कुछ चेंज करके पढ़ा जाए, तो मैंने स्टार्ट किया है लूसेंट का पॉलिटी। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट एमपी के पॉलिटी पे जाती तो मुझे वो जो कीवर्ड्स है
या जो डेफिनेशंस है, टर्मिनोलॉजी है, वो मुझे समझ नहीं आती। तो मैंने सोचा कि पहले जो मेन पॉलिटी है इंडिया की, कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिस्ट्री है, कैसे बना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन था, और जितना भी मतलब पॉलिटी में आता है वो पहले पढ़ लिया जाए। तो मैंने लूसेंट उठाई है, इससे मुझे थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा और उसके बाद मैं एमपी की पॉलिटी पे जंप करूँगी। यहाँ मैं एक बार देख रही हूँ कि जो मेंस है सिविल सर्विसेज का, एमपीपीएससी का, उसमें मैंने सिलेबस लिखा है तो उसमें आता क्या क्या है। क्योंकि देखो, मैं इडली के चक्कर में आपको बताना ही भूल गई कि 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। फॉरेस्ट की वैकेंसीज़ है, मतलब एसीएफ की 4, और रेंजर की इस बार फ़िलहाल कोई वैकेंसी नहीं है। तो सभी के मन में 4 वैकेंसी देख के डाउट तो आया ही कि करे या ना करे, लेकिन मैं अपने मन में बिल्कुल भी, मैंने सोचा था कि डाउट नहीं आने दूंगी। लेकिन देखिए, अभी मैं खुद मेंस सिविल सर्विसेज का सिलेबस देख रही हूँ कि जस्ट इन केस अगर मेरा फॉरेस्ट का प्रीलिम्स का कट ऑफ नहीं निकला तो मैं सिविल सर्विसेज के लिए मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत ही गलत चीज़ हो गई। आप बिल्कुल भी अपने ऊपर डाउट मत आने देना, क्योंकि ना मैंने टेलीग्राम पे भी देखा, लोग अपने ऊपर जो एस्पिरेंट्स है वो डाउट अब करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। क्योंकि 4 वैकेंसी देख के किसी को भी लगेगा कि यार इतने सालों से एस्पिरेंट्स पढ़ रहे हैं और हम तो अभी नए नए आए हैं, हमसे होगा या नहीं होगा। तो ये बहुत ही वाजिब डाउट है। लेकिन आप कोशिश ये करें कि आप अपने ऊपर बिल्कुल भी ऐसा डाउट ना करें, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस रखें। सिविल सर्विसेज की भी अगर देखें तो 60 वैकेंसी है, तो रेशो भी जो एस्पिरेंट्स का है वो उतना ही बढ़ जाता है इसमें। अगर फॉरेस्ट के एस्पिरेंट्स कम है तो जगह भी चाह रही है। तो ऐसा मत सोचिए कि जो फॉरेस्ट है उसमें कम जगह है और सिविल सर्विसेज उसमें ज़्यादा जगह, तो मैं वो प्रिपेयर करता हूँ। वो एग्ज़ाम टफ भी है। आपका जो एम है, जो आपको करना है, उसकी प्रिपरेशन आप जारी रखिए। देखो, यहाँ मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि मेरी घड़ी फिर बंद पड़ गई है, तो मैं इसको सही टाइम पे लगा देती हूँ। और पिछले व्लॉग में भी ये बंद पड़ गई थी। आप लोग सोचेंगे मैं इसको चेंज क्यों नहीं करती, तो ये मेरी बहुत फेवरेट घड़ी है। क्योंकि जब मैं गेट के लिए पढ़ रही थी तब मैं इसी में अलार्म लगाती थी और इसी से सुबह उठती थी, तो वो मेरी यादें सब इससे जुड़ी हुई है। तो ये पीछे से टूट भी गई है बार बार गिर के, तो मैंने इसको जैसे तैसे जोड़ के एडजस्ट करके काम के लिए बस चालू कर लिया है। तो ये घड़ी तो मैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक छोड़ूंगी नहीं। तो सही टाइम पे मैंने इसको सेट कर दिया है और फिर से मैं लग गई हूँ पॉलिटी पढ़ने। हाँ, तो हम बात कर रहे थे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की। तो प्लीज़ डीमोटिवेट मत होइए, क्योंकि अगर 4 ही वैकेंसी है तो आप ये सोचिए ना कि 4 लोगों का तो होना ही होना है। अगर ऐसा होता कि जो बहुत सालों से पढ़ रहा है उनका नंबर ही आएगा, तो ऐसे में तो फिर बहुत सारे एस्पिरेंट हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलता है, जिनका सेकंड में निकलता है। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटजी कैसे रही है, आपने कैसा पढ़ा है, जो एमपीपीएससी मांग रहा है कि आपने वो चीज़ दी है इस चीज़ पर। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड, डीमोटिवेटेड फील मत करिए और बस अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते चलिए। तो यहाँ आधे घंटे के ऊपर हो चुका है मुझे पढ़ते हुए, और सिर काफ़ी भारी भारी लग रहा है। क्योंकि ना पॉलिटी मुझे एक टाइम पे पसंद था, लेकिन अभी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं सब भूल गई हूँ, और मुझे जो टर्म्स है वो भी बहुत हैवी लग रहे हैं। पर मैं कंटिन्यू करूँगी अपनी पढ़ाई के साथ। शायद आज 2 घंटे ना पढ़ पाऊँ, लेकिन कम से कम 1.5 तो पढ़ना ही पड़ेगा। कल ना सबने मिलके हमने न्यू ईयर मनाया है, और भले ही वो थोड़े टाइम के लिए था, एक मूवी देखी और बस केक कटिंग की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कितनी लिंक टूट गई है। तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि अब अप्रैल 28 तक कैसे मैं अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखूँ और कैसे बाकी चीज़ों में ध्यान न देते हुए, डिस्ट्रैक्टेड न फील करते हुए, अपनी पढ़ाई की लिंक ना तोड़ते हुए कैसे सब चीज़ें जारी रखूँ और कैसे अपनी स्ट्रेटेजी पे बनी रहूँ, मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। और थोड़ा कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो रहा है। एकदम से ही नोटिफिकेशन आ गई है
और ऐसे में जो एस्पिरेंट्स है वो शॉक भी हो जाते हैं और कुछ समझ नहीं आता है कि क्या करें। मैं रोज़ सोचती हूँ कि मैं दिन रात मेहनत करूँगी जैसे मैं पहले करती थी, पर अब पहले जैसा नहीं होता है। ठंड भी है, मुझे रात में 11 बजे के आसपास ही नींद आने लगती है। मैं सोच रही हूँ कि एक सेशन में 11 से 1 का भी रखूँ, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है, बैठना ही नहीं हो रहा। और लेट के पढ़ते हैं तो नींद आ जाती है, और उसमें से भी मैं रात में करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ, तो वो तो मेरा सबसे लीस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पता है, रोज़ हम कंफ्यूज होते हैं, रोज़ हमें मतलब गिरना भी है, उठना भी है, खुद के लिए सोचना भी है कि क्या करेंगे तो हमारा जो स्टडी है वो मैक्सिमाइज़ होगा, और क्या हमारे स्टडी पे इफ़ेक्ट कर रहा है। और ये जो ऐसे थॉट्स आते हैं ना, इसके कारण जो हमारा फ़्लो है वो हल्का सा टूट भी जाता है। लेकिन अभी एमपीपीएससी जो है वो नोटिफिकेशन दे के, कभी रिज़ल्ट दे के, कभी अभी जनवरी फर्स्ट वीक में मेंस के एग्ज़ाम है, ऐसे ही शॉक्स देता ही देता है, और स्टूडेंट्स भी थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इस चक्कर में। तो मेरा ऑलमोस्ट अभी यहाँ 1 घंटा पढ़ के हो चुका है, और कोशिश करूँगी कि आधा घंटा और स्ट्रेच कर सकूँ, क्योंकि पूरे पूरे 2 घंटा तो अभी बैठना मुश्किल है। खाना भी हैवी हो गया है, और कल की जो थकान है, और एक थोड़ा सा हो जाता है ना कि एक हल्का सा अपन फेस्टिवल या इवेंट जैसा ही सेलिब्रेट करते हैं, तो उससे वापस मुझे स्टडी वाले जोन में आने के लिए मतलब अभी मेरा मन नहीं मान रहा है। इतना खुद पर इतना गिल्ट भी होता है, क्योंकि पता है आपको ये चीज़ कि आपकी ये चीज़ सही नहीं है। आपको अगर एग्ज़ाम क्रैक करनी है तो ऐसा करके बिल्कुल भी नहीं चलेगा, लेकिन जब आप उस मोमेंट पे होते हो ना, तो समझ नहीं आता कि आप पढ़े कैसे। आपका मन नहीं लग रहा है, आपको नींद आ रही है, या आप जो पढ़ रहे हो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मैं ना ऐसे टाइम पे रेस्ट करना प्रेफर करती हूँ। क्योंकि होता ये है कि आप पढ़ रहे हो, समझ नहीं आ रहा है, बैठे हो, तो आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है और आपका रेस्ट भी नहीं हो रहा है। उसी जगह अगर आप थोड़ा रेस्ट कर लोगे तो वही चीज़ आपको या तो रात में पढ़ने में हेल्प करेगी, या जब भी आप नेक्स्ट बैठोगे तो आप थोड़े रिफ़्रेश होकर बैठोगे। तो ये छोटी छोटी सी बातें रहती हैं, हम जब पढ़ते हैं ना तब हमें समझ में नहीं आती है, लेकिन फिर जब हम सोचते हैं कि नहीं यार, ऐसे बैठने से तो अच्छा मैं थोड़ा सो ली होती तो कम से कम मैं शाम को तो रिफ़्रेश फील करती, तो ये हमें बाद में समझ में आता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे यहाँ पे चल रहा है जो टॉपिक है, और थोड़ा थोड़ा मुझे अब याद आ रहा है, क्योंकि जो मेड इजी में सर ने पढ़ाए थे वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाए थे। तो पूरा तो मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन अभी हल्का हल्का समझ आ रहा है कि हाँ ये ऐसा ऐसा हुआ था। एंड होपफुली कि अब मुझे एमपीपीएससी का जो पॉलिटी वाला सेक्शन है वो थोड़ा सा पढ़ने में ईजी जाएगा, और कंपैरेटिवली हिस्ट्री और ज्योग्राफी के कंपैरेटिवली पॉलिटी वाला सेक्शन बहुत छोटा भी है, और उसमें जो है वो फैक्चुअल चीज़ें भी ज़्यादा आती, जैसे सेकंड सीएम कौन था, गवर्नर कौन था, तो ये चीज़ें तो याद ही करनी है, उसमें कुछ ऐसा समझने लायक है नहीं। अभी मुझे काफ़ी थकान महसूस हो रही है, एकदम अपोज़िट ही हुआ। मैंने सोचा था कि नए साल की शुरुआत ज़्यादा पढ़ाई से करते हैं, और मुझे पहले ही थकान महसूस हो रही है। पर ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मैं अभी रात में कोशिश करती हूँ कि एक व्लॉग फिर से बनाऊँगी, तो ये जो मेरा गिल्ट है वो थोड़ा कंपनसेट हो जाएगा। आप लोगों के लिए तो पता नहीं, पर मुझे मन ही मन थोड़ा अच्छा लगेगा कि मैंने हाँ पढ़ाई की। और यदि मैं व्लॉग बनाती हूँ रात में तो मैं उसको कल ही अपलोड कर दूँगी। तो विश मी लक एंड विश यू ऑल लक। अभी मेरा पेशेंस रहा है टूट, तो आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे ट्यून, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। राम राम।